अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पिछले हफ्ते दे दिया था, लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत को चैलेंज कर दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के अल्फाज तब्दील नहीं कर सकती। उनका कहना है कि तरमीम की आड़ में वो पूरा आइन नहीं बदल सकती। कमीशन का ये भी दावा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। इलेक्शन कमीशन का इनकार हो गया है, कशमकश अरूज पर पहुँच गई है। साथ ही साथ काजी फ़ाइज़ ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को ख़त भी लिखा गया है। लेकिन क्या आइनी तरमीम के बाद मौलाना किसके साथ खड़े होंगे? आइनी तरमीम के बाद हुकूमत क्या अपनी सीटें पूरी कर पाएगी या नहीं? सिर्फ पार्लियामेंट है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन किसकी बात मानेगी? फ्यूचर में क्या होने वाला है? क्या वाकई ये हुकूमत अक्टूबर के एंड पर ख़त्म होने वाली है? हालात में पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर है? आइए जानते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह से। 19वीं तरमीम जो है वो उड़ाई नहीं थी, यानी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं था उसको उड़ाया जाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठकर उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। और फिर पार्लियामेंट जो है वो फिर मान गई। तो अब अभी आप क्यों नहीं मान रहे? मेरा ख्याल है कि अभी पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर हो गई है। मेरा ख्याल है कि अब जो है वो चीज़ें होते होते जब एक इंतहा को पहुंचती हैं तो फिर आगे से जो है वो फिर एक रद्द अमल का जो है वो आगाज़ हो जाता है। लेकिन इंतहा को तो आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क में जिन लोगों ने आइन तोड़ा, आइन तोड़ के जिन लोगों ने जो है वो मुल्क पे हुकूमत पे कब्ज़ा किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनको संदे जवाज़ फराहम की। 19वीं तरमीम जो है वो उड़ाई नहीं थी, यानी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में नहीं था उसको उड़ाया जाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठकर उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे। और फिर पार्लियामेंट जो है वो फिर मान गई। तो अब अभी आप क्यों नहीं मान रहे? मेरा ख्याल है कि अभी पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर हो गई है। मेरा ख्याल है कि अब जो है वो चीज़ें होते होते जब एक इंतहा को पहुंचती हैं तो फिर आगे से जो है वो फिर एक रद्द अमल का जो है वो आगाज़ हो जाता है। लेकिन इंतहा को तो आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क में जिन लोगों ने आइन तोड़ा, आइन तोड़ के जिन लोगों ने जो है वो मुल्क पे हुकूमत पे कब्ज़ा किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनको संदे जवाज़ फराहम की। 2024 के दौरान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में दहशतगर्द हमलों में पाक फौज, पुलिस, CTD और दीगर इदारों के 337 अहलकार शहीद हो चुके हैं, जबकि 616 ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 50 से ज़ायद अफसरान हैं। ये सिर्फ 2024 की बात बता रहा हूँ। और सवाबी थाने में ज़ोरदार धमाका हुआ 26 सितंबर को, जिसमें अमारत ज़मीन बोस हो गई। ज़िला खुर्रम में 22 सितंबर से एक जंग जारी है, जिसमें अब तक 30 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, 75 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, लेकिन कोई हुकूमत उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही। और आग ने 2 दफ़ा हमला हुआ है मवेशी मंडियों पे, जिसमें सैकड़ों मवेशी